हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पाठ 3 और पाठ का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, यानी किस तरह से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में अमेरिका का वर्चस्व या प्रसार तेजी के साथ हुआ। ये जानकारी पाठ 3 में है और इसी पाठ से संबंधित आप लोगों को मैंने जो है बताया है बहुविकल्पीय के बारे में। और अब क्या इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण एमबीए है या एमबीए की अकादमिक डिग्री है, व्याख्या कीजिए। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, ताकत है, उसका एक मानक उदाहरण एमबीए है। ये किस तरह से हमें सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध होता है। तो एमबीए जो डिग्री है यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो डिग्री है इसका प्रारंभ अमेरिका से हुआ और जो है एमबीए के कारण ही अमेरिका का विश्व में वर्चस्व दिखाई पड़ता है, क्योंकि अमेरिका यह मानता है कि व्यवसाय भी एक कला है और इस कला को प्रशिक्षण लेकर के और बेहतर बनाया जा सकता है। और इसीलिए सबसे पहले एमबीए की शिक्षा पेंसिल्वेनिया में वार्टन स्कूल में शुरू की गई, जिसकी स्थापना सन 1981 ईस्वी में हुई और धीरे धीरे इसका विस्तार और दूसरे देशों में भी हुआ और सन 1950 में दूसरे देशों में इसका पाठ्यक्रम या पढ़ाई शुरू हो गया। आज के इस दौर में एमबीए को एक प्रतिष्ठित अकादमी डिग्री का दर्जा मिला हुआ है और ज़्यादातर परिवारों के अभिभावक अपने बच्चों को एमबीए कराना चाहते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि एमबीए जो है यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रशिक्षण है इसका प्रारंभ अमेरिका के माध्यम से हुआ। तो इस तरह से जो कि आज के इस दौर में काफ़ी लोकप्रिय है। तमाम ऐसे अभिभावक हैं, माता पिता हैं जो अपने बच्चों को एमबीए कराना चाहते हैं। तो इस तरह से ये एमबीए का जो प्रशिक्षण है वो अमेरिका से प्रारंभ हुआ और इस कारण अमेरिका का वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, शक्ति या प्रसार। और अमेरिका अपना एक नहीं कई विशेषताओं के कारण विश्व में अपने छाप को बनाए हुए हैं। अगला सवाल है, नई विश्व व्यवस्था से क्या अभिप्राय है या नई विश्व व्यवस्था किसे कहा जाता है। तो अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने कुवैत पर अपना अधिकार कर लिया और कुवैत को आज़ाद कराने के लिए सारे प्रयास असफल हो गए। और इस तरह से जब संयुक्त राष्ट्र संघ को ये लगा कि इराक के खिलाफ शक्ति के प्रयोग से ही जो है विजय प्राप्त की जा सकती है, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक के खिलाफ शक्ति के प्रयोग की इजाज़त दे दी, किसे, अमेरिका को। और इस कारण जिससे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय अमेरिका के थे जॉर्ज बुश, और उन्होंने ही यानी कि जॉर्ज बुश ने इस तरह से मिली हुई स्वतंत्रता को नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। और अगला प्रश्न है, नाटो अमेरिकी वर्चस्व को कैसे सीमित कर सकता है। तो नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी, तो वर्तमान समय में नाटो ही अमेरिका के वर्चस्व को सीमित कर सकता है, क्योंकि नाटो के संगठन में 12 देश शामिल हैं, जिसमें से अधिकांश देश यूरोप महाद्वीप के हैं और अमेरिका के बहुत से जो है अधिक या ज़्यादा हित या भलाई इस संगठन से, नाटो से जुड़े हैं। ज़्यादातर नाटो देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण अक्सर यह कहा जाता है कि नाटो देश अमेरिका पर अंकुश लगा सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका के वर्चस्व पर। अगला प्रश्न है, वर्चस्व की धारणा का क्या तात्पर्य है या वर्चस्व किसे कहा जाता है। देखिए, वर्चस्व का मतलब ताकत या शक्ति से होता है।
किसी देश या व्यवस्था के माध्यम से किसी दूसरे देश या व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमा लेना ही वर्चस्व कहलाता है। और यह वर्चस्व सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक किसी भी रूप में हो सकता है। जिस तरह से जब 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका उभर कर आया और संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी परिस्थितियों का, चाहे वो सैनिक हो, सभी परिस्थितियों का वर्चस्व या दबदबा या शक्ति का प्रदर्शन जो है सारी दुनिया ने जाना और अपनाया भी और माना भी। तो ये परिस्थिति जो है अमेरिका के वर्चस्व की थी। और अगला प्रश्न है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में बताइए। तो आतंकवाद को वैश्विक खतरा मानते हुए अमेरिका के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध शुरू करने की घोषणा की गई, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का नाम दिया गया। अमेरिकी वर्चस्व को अल-कायदा और तालिबान नाम के आतंकवादी संगठनों से चुनौती मिली थी और इसी के परिणाम स्वरूप इस अभियान का मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मार्शल योजना से क्या लाभ हुए या मार्शल योजना का महत्व बताइए। तो यह योजना या मार्शल योजना के तहत अमेरिकी सहायता के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में यूरोपीय या यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति बेहतर अर्थात युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई और आने वाले समय में पश्चिम यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। तो मार्शल योजना अमेरिका के माध्यम से शुरू हुई और इस योजना का फायदा ये हुआ कि यूरोप के तमाम देशों की आर्थिक या धन की जो स्थिति थी वो बेहतर हो गई। और अगला प्रश्न है, बैंड वैगन रणनीति से क्या तात्पर्य है, इसका दूसरा विकल्प क्या है। तो शक्तिशाली देश के खिलाफ जाने की जगह या जाने के बजाय उसके वर्चस्व को स्वीकार कर मौके का लाभ उठाने की रणनीति को बैंड वैगन रणनीति कहते हैं। इसका अन्य विकल्प है अलगाववादी नीति, यानी अगर कोई देश किसी शक्तिशाली देश से तालमेल बिठा करके फायदा नहीं उठा पा रहा है तो वो दूसरा रास्ता उसके लिए है कि वो अलगाववादी नीति अपना ले, जिसके तहत वो वर्चस्व वाले देशों से दूर रहने की नीति पर बल दिया जाता है। इस वीडियो में आपके लिए पार्ट 3 से संबंधित बस इतने ही प्रश्न उत्तर। थैंक यू।